नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंग्स में आपको बताना चाहता हूं कि डीएमके के सांसद ए राजा ने दावा किया है कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा है, बल्कि विविध प्रथाओं और संस्कृतियों के घर एक महाद्वीप है। स्पष्ट रूप से परिभाषित मानचित्र, राजनीतिक शासन प्रणाली और संविधान वाले एक लोकतांत्रिक देश को उपमहाद्वीप कहना मेरे नज़र से बिल्कुल बचकानी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि डीएमके के हिंदू फोबिक और भारत फोबिक राजनेता किसी भी चरम सीमा तक जाने में सक्षम है। कथित तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के 72वें जन्मदिन पर उपलक्ष्य में कोयम्बटूर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ए राजा ने ये टिप्पणी की थी। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर भारत को एक राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश करके संविधान को बदलने का भी आरोप लगाया। सोचिए, भारत, उन्होंने, मैं डबल कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भारत एक उप महाद्वीप है, एक देश नहीं, क्योंकि तमिलनाडु की भाषा अलग है और वो एक देश है। केरल एक देश है और उड़ीसा एक देश है। हर जगह की अपनी संस्कृति होती है। आप मणिपुर जाइए, वहाँ आपको लोग कुत्ते का मांस खाते हुए दिखे जाएंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा यह उनकी संस्कृति है। ए राजा ने कथित तौर पर भगवान राम का भी अपमान किया और कहा कि तमिलनाडु में जय श्री राम या भारत माता के लिए कोई जगह नहीं है। और अलग अलग मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रामायण का भी मजाक उड़ाया। हालांकि भारत की राष्ट्रीयता के संबंध में ऐसे टिप्पणी करने वाले ए राजा, जो कि केंद्र में मंत्री रहे हैं, पहले विपक्षी राजनेता नहीं है। ऐसे बहुत लोगों ने भारत की अनेक प्रांतों में बोल चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस खेल में माहिर हैं। मई 2022 में उन्होंने यूके की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राष्ट्र शब्द एक पश्चिमी अवधारणा है। भारत को एक ऐसे यूरोप की तरह सोचे जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट है। यही भारत ने 70 साल पहले हासिल किया था। आरएसएस भारत को एक भौगोलिक भारत के रूप में देखता है। हमारे लिए जब भारत बोलता है तो भारत जीवित हो जाता है, और जब भारत चुप हो जाता है तो मर जाता है। राहुल गांधी लेकिन शायद भूल गए कि भारत एक देश है, जबकि यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है। इसलिए यह घोषित करना कि भारत एक देश कम और यूरोप के समान अधिक है, ये सुझाव देने की समान है कि भारत को अलग अलग देशों में विभाजित किया जाए। जैसे यूरोप में अलग अलग देश है, भारत को कोई अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित करना एक अराजकवादी का सपना हो सकता है। भारत की राष्ट्रीयता पर विवाद उत्पन्न करना एक विशिष्ट वामपंथी चाल पहले से रही है। देश की विविधता और बहुलता का उपयोग इसकी अस्तित्व के विरुद्ध किया जाता है। वामपंथी बुद्धिजीवी फैसी साजिश के सिद्धांतों को गढ़ते और लोगों की यह विश्वास दिलाने के लिए जटिल शब्द जाल का उपयोग करते हैं कि भारत की पहचान अति सरल, खुले अंत वाली और हमेशा बदलती रहती है। इस प्रकार यह शब्द के पारंपरिक अर्थ में एक राष्ट्र नहीं है। किसी भी देश का स्वाभिमान आंतरिक रूप से देशभक्ति से जुड़ा होता है। किसी भी देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनका देश एकल इकाई के रूप में अस्तित्व में ही नहीं है। कोई स्वचालित रूप से देशभक्ति को अप्रचलित और अनावश्यक बना देता है।
जब किसी देश के नागरिक किसी राष्ट्र के विचार को मनमानेपन में विश्वास करने में लगेंगे तो देशभक्ति की अवधारणा भी उन्हें उथली लगने लगेगी। उसी प्रकार के बयान ऐसे इंटेलेक्चुअल सर्कल में आम आते हैं, बार बार आते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि युवा इन बयानों से प्रभावित होते हैं और सभी प्रकार के अलगाववादी और अराजकतावादी आंदोलनों में शामिल हो जाता है। पश्चिमी प्रेस भी ऐसे साहित्य को प्रोत्साहित करती है जो भारत की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाता है। भारत की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने और भारतीय संदर्भ में नागरिकता की धारणा की जांच करने वाले निरर्थक फैंसी अध्ययनों को विशिष्ट पश्चिमी विश्वविद्यालयों के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोत्साहित भी किया जाता है। देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर चल रहा भारत विरोधी विमर्श भारत युवाओं को अपने ही देश के साथ भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण संबंधों से छुटकारा दिलाने के लिए मिलकर काम करता है। ठीक यही कारण है कि आप देखते हैं कि जैसे ही कोई भारत उच्च शिक्षित हो जाता है, विशेषकर सामाजिक विज्ञान और आणविक की परंपरा में, वे अपने ही देश को नकारात्मकता और घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जिसको पूरा भारत नहीं मानता है। भारत के बारे में लगभग हर चीज़ शोषणकारी, प्रतिगामी, पितृसत्तात्मक आदि लगने लगती है। यह वास्तव में वामपंथी ब्रेन वॉशिंग का प्रभाव है जो भारतीय युवाओं को एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार से अलग कर देता है। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहेंगे कि भारत का कोई एकीकृत इतिहास नहीं है क्योंकि ये एक संस्कृति का मिश्रण है और इसीलिए हिंदू राष्ट्रवाद के चश्मे से भारत को परिभाषित करने की परियोजना विभाजनकारी और भ्रामक भी है। इसी तरह की जटिल शब्दावली में बात करके ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल भारत की एकीकृत और सुसंगत अभ्यतागत लोकाचार के किसी भी विचार को खारिज करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। विश्व की सभी महान प्राचीन संस्कृतियाँ, चाहे वो चीन सभ्यता हो, चाहे वो यूनानी सभ्यता, स्वयं को एक एकीकृत इतिहास और सांस्कृतिक लोकाचार के साथ एक सुसंगत इकाई के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसा देश भी, जिसकी बुनियाद दुनिया भर के देशों की लूट खरीद पर बनी है, अपने इतिहास में औपनिवेशिक विरासत को एक प्रकार से एकीकृत कारक के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यदि भारत एक कोहेरेंट कल्चरल नैरेटिव पेश करने में सफल हो जाता है तो भारतीय अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना शुरू कर देंगे। शिक्षित भारतीय युवाओं में देशभक्ति का प्रदर्शन करना एक कूल फैक्टर हो जाएगा और यह भारत के भीतर ही खत्म करने का जागरूक वामपंथी सपने का खात्मा कर देगा। चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को एक बीमारी कहना हो जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, या ए राजा का ये कहना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। हमें भारत विरोधी वामपंथी विमर्श के व्यापक संदर्भ में इन टिप्पणियों का मूल्यांकन करने में अधिक गंभीर होने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा एजेंडा है जिसमें सभी प्रकार के भारतवर्ष के दुश्मन, चाहे वो लोकल हो या फिर वैश्विक, राजनीतिक दल राजत्ववादी संगठन नहीं बन सकते हैं। भारत में एक पंजीकृत राजनीतिक दल होने के नाते डीएमके को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था। यह उस देश की राष्ट्रीयता पर सवाल नहीं उठा सकते जिसके आधार पर इसका अस्तित्व है और जिसके आधार पर इसने चुनाव लड़ने का अधिकार हासिल किया है। चुनाव आयोग को इसी तरह की बकवास पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और राजनीतिक दलों को ऐसे विभाजनकारी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जो भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। मित्रों,
ऐसे कंस्पिरेसी भारत के खिलाफ या भारत को विभाजन करने के लिए सदियों से लगे हुए हैं। लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि कोई माइकल लाल इस भारत को अलग नहीं कर सकता है। जो एकता, चाहे अनेकता में एकता, यही हमारा राष्ट्रीयता है। अनेक भाषा, अनेक देश, फिर भी अपना माटी, अपना देश है। ये सबको याद रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।